हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर। आज से हम यूट्यूब पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के विभिन्न आयोग और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ को देखेंगे। आज इस सीरीज़ की हमारी ये पहली वीडियो है जिसमें हम आरपीएससी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। आपको इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स करा रहा हूँ वो सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सारे पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट डे आरपीएससी से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज़ कराऊंगा। इस सीरीज में आपके आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, आपके निर्वाचन आयोग, लोक आयुक्त, सूचना आयोग, ये सारे वीडियो आएंगे। इनके बाद हर एक आयोग होने के बाद मैं आपको उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ की एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके 30 से 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एग्जाम में पीवाईक्यूज़ बहुत रिपीट होते हैं। तो आज इस सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है आरपीएससी। सो स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी, सबसे पहले तो आरपीएससी के बारे में ये जानें कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट और सिटी भी आपकी अजमेर है। नेक्स्ट है आरपीएससी कैसी संस्थान है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है। इस पॉइंट्स पे बहुत बार आरपीएससी के एग्जाम्स में, आरएसएसबी के एग्जाम में और राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आता है आरपीएससी संविधान के किस भाग में है। तो आरपीएससी संविधान के 14वें भाग में है। उसके बाद आता है कि आपके इस भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 315 से 323 तक। इसमें आपके लोक सेवा आयोगों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपके आरपीएससी की अधिसूचना या अध्यादेश कब जारी हुआ था। तो वो 16 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। राजपत्र में प्रकाशन हुआ था उसका 20 अगस्त 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपकी इसकी स्थापना की बात की जाती है। तो इसकी स्थापना होती है 22 दिसंबर 1949 को। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के गठन के समय जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर में 1939 में, जयपुर 1940 में एंड बीकानेर में 1946 में। मैं इस वीडियो में आपको जितने भी पॉइंट कराऊंगा उन सारे पॉइंटों को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपके स्वतंत्रता पूर्व चयन समिति की बात की जाती है। तो वो आपके उदयपुर में थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें और नियम 1951 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम। ये आपके 1951 में थे। जब आरपीएससी बना था तो इसमें कुल सदस्य संख्या 3 थी। उन 3 में आपके एक अध्यक्ष था और 2 आपके सदस्य थे। 2 सदस्यों में आपके एक थे डीएस तिवाड़ी जी और दूसरे थे आपके एनआर चंद्राकर जी। और आपके अध्यक्ष की बात की जाए तो वो आपके अध्यक्ष थे एसके घोष जी। नेक्स्ट है आपके, इस वीडियो में मैंने यहाँ लिख दिया है वैसे, सदस्य सदस्य में आपके आते हैं डीएस तिवाड़ी जी और एनआर चंद्राकर जी। उसके बाद आता है आपके प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके एसके घोष। ये आपके पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपके 2011 में जो 1+2 आपकी कुल सदस्य संख्या थी, इसको बढ़ा करके 1+7 कर दी गई थी। ये की थी आपके जून 2011 में। लेकिन प्रथम बार पूछा जाए कब नियुक्ति हुई थी 7 सदस्यों की, तो वो थी आपके 2013 में। वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 2025 में 2025 में ये 1+7 वाली संख्या को बढ़ा करके 1+10 पे कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपके नियुक्ति। नियुक्ति आरपीएससी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल इसका 6 या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट है आपके वेतन। वेतन की बात की जाए तो अध्यक्ष का वेतन आपके होता है 2.5 लाख और सदस्यों का वेतन होता है 2.15 लाख पर मंथ। नेक्स्ट है आपके त्यागपत्र। त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं अपना। सदस्य संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा की जाती है राजस्थान लोक सेवा विनियम 1974 के तहत। नेक्स्ट है इसका निलंबन। निलंबन इसका राज्यपाल द्वारा किया जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय में इसकी जांच की जा रही हो। निष्कासन की बात की जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसका निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पुनर्नियुक्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पे आपको बहुत कम वीडियो में ही दिखेगा कि जिन्होंने पुनर्नियुक्ति वाले टॉपिक को कवर करवा रखा होगा। बात की जाती है चेयरमैन की। तो चेयरमैन की पुनर्नियुक्ति के बारे में कि आरपीएससी में
ना तो वो मेंबर के पद पे पुनर्नियुक्त हो सकता है, ना ही वो चेयरमैन के पद पर पुनर्नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर अदर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाती है, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो मेंबर के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता चेयरमैन, लेकिन वो चेयरमैन के पद पर जाके नियुक्त हो सकता है। बात की जाती है यूपीएससी की, तो यूपीएससी में वो एज ए मेंबर भी नियुक्त किया जा सकता है और एज ए चेयरमैन भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है मेंबर की बात। आरपीएससी में वो सेम पद पे वापस पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, लेकिन वो चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आती है तो वो मेंबर के तौर पर नियुक्त नहीं हो सकते, लेकिन चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। यूपीएससी में वो एज ए मेंबर भी नियुक्त किए जा सकते हैं और एज ए चेयरपर्सन भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन की मैंने इस पे स्टार लगा रखा है, अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वार्षिक प्रतिवेदन, आरपीएससी के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। बात की जाती है योग्यता की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अध्यक्ष और सदस्य हेतु कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। आपको याद कर लेना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट कुछ अदर फैक्ट्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका फर्स्ट था प्रथम अध्यक्ष, जो मैं आपको पहले कवर करा चुका हूँ। प्रथम अध्यक्ष इसके एस के घोष जी हैं थे। प्रथम सचिव की बात की जाए तो प्रथम सचिव इसके श्याम सुंदर शर्मा थे। बात की जाए न्यूनतम कार्यकाल अब तक किस अध्यक्ष का रहा है, तो न्यूनतम कार्यकाल रहा है पीएस यादव जी का, याद करना है आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे आपके एल एल जोशी, और इनका कार्य कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर इनका मैक्सिमम कार्यकाल रहा है। उसके बाद आता है आपके कार्यवाहक अध्यक्ष जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है, तो वो थे बी एल यादव जी। नेक्स्ट है आपका ऐसे अध्यक्ष जो सचिव भी रह चुके हैं, तो वो हैं आपके एन के बैरवा। ऐसे अध्यक्ष जो आपके लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, वो है आपके सी आर चौधरी जी। नेक्स्ट आता है आपका ऐसे सदस्य जो लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, तो वो थे आपके दुलेश्वर मीणा जी और दिव्या सिंह। नेक्स्ट है आपके सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, एन एल जैन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपके सदस्य जो बाद में राज्यपाल रहे, वो थे आपके रघुकुल तिलक। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। थे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके वर्तमान की पूछी जाए तो वर्तमान सचिव हैं आपके रामनिवास मेहता जी। वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वह हैं आपके उत्कल रंजन साहू। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उनका रिवाइज करा देता हूँ उन पॉइंट को। फर्स्ट है नियुक्ति से रिलेटेड, तो नियुक्ति इनकी राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आए आरपीएससी के बारे में, तो ये भाग 14 में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 315 से 323 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आती है नियुक्ति। नियुक्ति के बाद आता है इनका कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल है 6 या 62 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट आता है आपके इसमें न्यूनतम योग्यता से रिलेटेड, तो न्यूनतम योग्यता में संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड। बात आती है निलंबन की, तो निलंबन इनका किया जाता है आपके राज्यपाल द्वारा जब आपके सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही हो। नेक्स्ट है त्यागपत्र, तो त्यागपत्र ये अपना राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट आता है इसका निष्कासन, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया जाता है राज्यपाल। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो वो इसका आंसर भी राज्यपाल ही लगा देते हैं, जबकि ये गलत आंसर है। नेक्स्ट होता है आपका राष्ट्रपति। उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं हो तो आपको आंसर लगाना है राष्ट्रपति, अगर ये ऑप्शन दे रखा हो तो आपको आंसर लगाना है ये वाला। आज मैंने आपको आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो 5 मिनट्स की एक वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। 5 to 10 मिनट की वीडियो थी आपकी। अब जो कल आपकी वीडियो आएगी वो आरपीएससी से रिलेटेड पीवाईक्यूज की होगी। वीडियो को उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उससे आपको आइडिया लगता है कि टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और उनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन और उनकी जो डिटेल होती है वो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाती है। इसलिए उस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी आ रही है उसमें ये आयोगों से रिलेटेड क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं।
मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्वेश्चन आने के, इसलिए वीडियो सभी देखिएगा। ये एक नई सीरीज़ है जिसमें आपको मैं सारे आपके आयोग कंप्लीट करा दूंगा और उनके PYQ करा दूंगा। थैंक यू सो मच।